मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, चर्चाएं अनंत है, इसको रोका नहीं जा सकता है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि लोग कहता है कि बिना आग लगले धुआं नहीं उठता है, लेकिन धुआं कभी कभी बिना आगो लगले उठ जाता है। कई तरह की बातें निकलती है, खासकर राजनीतिक गलियारे में जब कुछ हलचल होती है तो कई मायने निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी संदर्भ में जो है हम बात करेंगे, क्योंकि आनंद मोहन से जुड़ी हुई खबरें कई बार आपने सोशल मीडिया पे अन्य चैनलों पे प्रकाशित होते देखा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। यह सत्य है कि उन्होंने मुलाकात की, खबर तो 3-4 दिन पहले की है, लेकिन मुलाकात के पीछे बात क्या हुई इस पर लोग जो है अलग अलग तरह से अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, कर रहे हैं। यही सब हो रहा है। एक बार बीच में चली कि वे लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन आनंद मोहन की गाड़ी को लौटा दिया गया, अंदर नहीं घुसने दिया गया, तो अनादर हो गया। इसी वजह से आनंद मोहन नाराज है। कई बातें आई। इसी तरीके से रेगुलर वे में लोग कह रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, आनंद मोहन भाजपा के टच में है, राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है, हो सकता है कि मिल सकते हैं पूरे परिवार के साथ, और भी कई बातें। लेकिन सच्चाई क्या है वो आज हम आपको बता देते हैं। राणा संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुप्रभात। आपको इतना जान लीजिए कि आनंद मोहन भाजपा में नहीं जा रहे हैं। कारण है इसके पीछे, क्योंकि उनकी विचारधारा भाजपा से नहीं मेल खाती। और बात रही आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट देने और न देने की, तो INDIA गठबंधन की ओर से टिकट मिलना तय, और एक सीट तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में मिलेगा। वो त्याग RJD को करना पड़े, JDU को करना पड़े, चाहे किसी अन्य दल को करना पड़े, लेकिन एक सीट कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। यहां तक कि स्वयं भगवान भी ऊपर से उतर के नीचे आ जाएंगे तो उस सीट को नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए, प्रभु तो आएंगे नहीं, पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो वचन है उस वचन को नीतीश कुमार टूटने नहीं देंगे। वार्ता जो पहले हो रखी है कि भाई एक सीट देंगे तो देंगे। तो शिवहर से चुनाव लड़ने की चर्चा, तैयारी जो कहे वो चल रही है। एक सीट किसी भी स्थिति परिस्थिति में मिलेगा, लेकिन इसमें भी 100% में 100% अगर हम लोग सही कर दें तो फिर गलत का ये नहीं रह जाएगा, वेट नहीं रह जाएगा। इसलिए 1% हम लोग दहिना बायां लेके चलते हैं, सिर्फ 1%। और उसमें यह आता है कि अगर आनंद मोहन को INDIA की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता है, यानी उनकी पत्नी को, तो 1% में वो फिर वोट बिगाड़ेंगे। जहां वोट बिगाड़े, बीजेपी को फायदा हुआ, तो फिर विधानसभा में ये अपना डिसीजन स्वयं लेंगे और लोग इनको बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जो वोट है वो तो होबे ना करेगा जी। सो बताइए, 2-4-10 को बिगाड़ दिए, 50 को बिगाड़ दिए, 500 बिगाड़ दिए, हार तो यहाँ एक जीत 2 में हो जाता है। तो इस पर सभी पार्टियों की नजर है, नजरअंदाज जो है नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये कंफर्म है कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे, चाहे स्थिति परिस्थिति जो हो। सुदर्शन कुमार कश्यप जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, होता क्या है ना कि थोड़ा मौसम का मिजाज जो है अलट पलट चल रहा है, डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है, थोड़ा बच के रहना है। अब अखबारी खबरें जो है वो हम थोड़ा बता देते हैं आपको। अब गाजा में गली गली तबाही देखने को मिल रही है। गजब का युद्ध होता है, बाप रे बाप। और दीजिए शरण, और ज़्यादा माथा पे चढ़ाइए, किसी को चढ़ाइएगा तो नतीजा तो यही ना होगा। स्पष्ट तौर पे जो है वहाँ की सरकार ने कह दिया है कि आखिरी जो आतंकी होंगे उन तक ये हमला जारी रहेगा। उसी तरीके से जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया है। शिक्षा विभाग रिक्त BPSC को देगा। 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह होनी। 15 दिन में आएगी वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, 15 दिन में वैकेंसी आएगी और इसी सप्ताह 70,000 रिक्त पद होने हैं। नालंदा के
3 और गया के 1 जवान फर्जीवाड़े में शामिल थे, पकड़ाए। उसी तरीके से मधुबनी में नेपाली डकैत घुस जा रहे हैं, चोरी चमारी करके डकैती करके फिर नेपाल भाग जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है बिहार पुलिस को, प्रशासन को। इमाम ने नाबालिग का यौन शोषण किया, गर्भवती होने पर पंचों ने अस्मत की कीमत लगाई 10,000। ये एक दिन की खबर नहीं है, ऐसी कई खबरें आती जाती रहती है लगातार। पता नहीं पंच परमेश्वर थे पहले, अब क्या हो गए। बहुत मायने में लोग चाहता है कि भाई गांव में थाना ना आए, थाना पुलिस का चक्कर ना हो, दोनों परिवार संभल जाए, ये हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की इज्जत का कीमत आप 10,000 लगा दीजिए। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 5 राज्यों को 16 करोड़ मतदाता तय करेंगे आगे की सियासी रणनीति। 5 राज्यों में चुनाव होनी है, तो इसी को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। देखिए अभी बता देते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। राणा संजय कुमार सिंह जी क्या लिख रहे हैं देख लेते हैं। ये बात है, थोड़ा पढ़ लिया जाए आपके। देखिए बहुत सारे कमेंट को धीरे पढ़ना पड़ता है, कौन दर्शक गाली लिख दे और हम पढ़ दें, फ्लो में पता नहीं चलता है ना। लेकिन राणा संजय सिंह जी हैं तो इनका कमेंट है, महोदय तेल मालिश कर हमें बताए नहीं, बात ये था कि सुरक्षा कर्मी ने रोका था, बाद में भोला यादव ने खबर भिजवा के आने देने के लिए, लेकिन श्री मोहन तब तक लौट गए। अच्छा ये बात है, उड़ते उड़ते मतलब आपका भी लगता है सूत्र बढ़िया मजबूत है। चलिए बढ़िया है, हमको खबर देते रहिएगा सर, ठीक रहेगा। हाँ, जिला परिषद का भी घर सुरक्षित नहीं है, ये तो है। आपराधिक मामले जो घटनाएं घट रही है, इस पर हम कहेंगे कि वाकई आपका कहना सही है। मध्य प्रदेश में जो है अभी भाजपा की सरकारें हैं और वहाँ कई तरह की जो है रणनीतियाँ भाजपा बनाने में लगी हुई है। हम आपको बता देते हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं। उसी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। तो ये 4 जगह पे जो है अलग अलग पार्टियों की सरकार है। एक जगह पे मध्य प्रदेश में भाजपा की, जहाँ पे चुनाव होनी है। और सभी जगहों पे जो है लगातार समझिए कि युद्ध स्तर पे प्रचार प्रसार से लेकर रणनीति तक बनाई जा रही है। चलिए, केंद्र का आदेश, म्यांमार से घुसपैठ रोको। मिजोरम ने कहा है नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे तो गोली खाएगा। मान लीजिए घुसपैठी घुसेगा तो खाएबे ना करेगा गोली। हाँ, एक मामला जान लीजिए, वैशाली जिला से सटले है मुजफ्फरपुर। सोच के देखिए, मुजफ्फरपुर में घटना घटी, पुल से सब फेंकने के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और कोर्ट ने कहा है सरकार के जो पुलिस है उन्हें भी स्पष्ट तौर पे ये कड़ा संदेश है कि भाई संवेदनशील बनिए। आप अगर संवेदनशील नहीं बनते हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। देखिए ना, कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उस व्यक्ति के शव को पुल के नीचे फेंक देते हैं, कितना दुखद है। ऐसे में तो इन लोगों को सजा कर दीजिए 10-10 साल भीतर रहेंगे। 10 साल 10 साल भीतर रहेंगे तो 10 साल में कुछ जो कैदी हैं उनको भी बताएंगे कि ऐसा ऐसा घटना किए हम, इसकी सजा भुगत रहे हैं। जब बाहर आएंगे तो जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे, जिसको देखेंगे गिरल परल मदद करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए सजा यही होनी चाहिए। राज्य में फर्जी चिट फंड कंपनियों की संपत्ति जब्त करेंगे कमिश्नर, संचालक को जेल भी भेज सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र जज नियुक्त करे या आपत्ति जताए, अटकाए नहीं। गया एयरपोर्ट से 14 अक्टूबर से शुरू होगी इंटरनेशनल उड़ान। म्यांमार, भूटान और थाईलैंड के लिए सीधी फ्लाइट होंगी। मसौटी में बिना पाइप बिछे पैसे की निकासी, फुलवारी के कई वार्डों में बोरिंग करा छोड़ दिया गया। इस नल योजना में क्या क्या गड़बड़ियां हैं वो तो आप धरातल पे उतरिएगा तब ना सच्चाई पता चलेगा। डेंगू का प्रकोप क्या है आप इतना से समझ लीजिए कि 3,000 से अधिक पीड़ित अब भी अस्पताल में। खराब पड़ी है 70 में से 20 फॉगिंग गाड़ियां। अब फॉगिंग गाड़ियां करती क्या, हमको तो कुछ समझ नहीं लगता है। धुआं छोड़ती आती है, धुआं छोड़े गायब हो जाती है। एक बार धुआं छोड़ने से काम चलेगा? सारा वीआईपी इलाके में लगातार धुआं छोड़ रही है।
फॉगिंग गाड़ी जो है, फॉगिंग गाड़ी के माध्यम से सभी जगहों पे जो है छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन क्या स्थिति, हम क्या कहें। छठ में आने वालों को सुविधा, पटना आनंद विहार के बीच 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यही सब खबर है। पीड़ित ने कहा पुलिस मर्डर केस उठाने को कह रही है। नीतीश ने डीजीपी से तुरंत कहा कार्रवाई करें। उससे क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने कह दिया, डीजीपी ने सुन लिया, आगे थोड़ा बहुत बात बड़ी होगी तो बड़ी होगी। चलिए, सभी डकैत 30 से 50 वर्ष के थे, चड्डी लंगोट में थे, हिंदी में बात कर रहे थे। घर वालों ने विरोध किया मगर डकैतों ने सबको घायल किया। बताइए कितना डकैती हो रहा है बिहार में जी। जब खोलिए तो डकैती। दरभंगा एयरपोर्ट नए लुक का काम जनवरी से 54 एकड़ में टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है। उसी तरीके से आत्महत्याओं की अनदेखी है जी। विशेष कोई खबर है नहीं तो दोबारा कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दे दीजिए और जैसा होता है बताते हैं। गाजा में बिजली पानी राशन सब बंद कर दिया गया है, अंतिम में बता दिए आपको।